ये हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर जो 7 है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु -7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर इसको हम लोग डायग्राम की मदद से समझेंगे तो ऐसे समझें कि मान लो दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु ये है जिसका निर्देशांक -1 और 7 है। दूसरा बिंदु मान लीजिए ये है और इसका निर्देशांक है वो मान लीजिए आपका 4-3 है। और इन दोनों को जो मिलाने पर जो रेखा बन रहा है, मान लीजिए ये रेखा बन रहा है, ठीक है। और इन दो रेखाओं को कोई एक बिंदु है, कोई एक और बिंदु है जो इनको विभाजित करता है और 2:3 पे विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर विभाजित कर रहा है। यहाँ का नाम P दे दीजिए और यहाँ वाला जो इसका निर्देशांक है उसका XY मान लीजिए, और ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, इस बिंदु का नाम दे देते हैं B, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेशियो होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं M1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग M2। तो यहाँ देखें तो M1 समझ लीजिए कि 2 है और M2 समझ लीजिए कि 3 है। तो अगर यही सब चीज़ को यहाँ पे देखें तो हम लोग पास देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास A का निर्देशांक मालूम है -1 और 7, और ये हम लोग का X1 और Y1 जैसा काम करेगा। एक निर्देशांक है B, दूसरा बिंदु का जो 4 और -3 है, जो हम लोग का ये X2 और Y2 का काम करेगा। P जो निर्देशांक है जिसका नाम है XY, यही हम लोग को क्या करना है, पता करना है। जो अनुपात दिया हुआ है M1 अनुपात M2, ये भी दे दिया है 2:3। तो सीधी बात है, इसको निकालने के लिए हम लोग जो सूत्र लगाएंगे उसका नाम क्या होगा, विभाजन सूत्र नाम होगा। और विभाजन सूत्र का जो मान है वो कुछ इस तरह से कि Pxy इक्वल टू यहाँ होता है M1y2 M1x2 M1x2 M2x1 और नीचे होता है M1 + M2। ये अलग चीज हो गया, अलग मतलब ये x का केवल हो गया, कोमा दे दें y का, तो y का अलग से लिखेंगे M1y2 + M2y1 डिवाइड बाई M1 + M2। अब यहाँ सब दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ, बस अच्छे से रख के इसको सोल्व करना है। M1 का मान कितना दिया है, यहाँ तो 2 आ जाएगा इंटू X2, सब लिख दिए, X1 है, ये Y1 है, X2 और Y2 है। X2 कितना है 4 प्लस M2 कितना है, X1 कितना है माइनस में ब्रैकेट में लिख देना, M1 2 है, M2 3 है ना। अब यहां रखेंगे इसमें M1 2 है, Y2 तो Y2 3 है -3, M2 3 है, M2 3 है ना, M2 3 है ना, M2 3 है। अगला क्या चाहिए Y1, तो Y1 क्या है 7 है। समझ में आता है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 4 जा 8, कितना होगा, P का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 और माइनस में हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस में, क्योंकि माइनस में 1 है, और नीचे हो जाएगा 5। फिर इसमें हम लोग को मिलेगा माइनस में 3 2 जा 6 और यहाँ से मिलेगा 21 डिवाइड बाई 5, और ये 8 में 3 जाएगा तो 5/5 बनेगा, और ये हम लोग को कितना मिलेगा 15 है ना, 21 में 6 जाएगा तो 15 मिलेगा, 15/5, 5 का टेबल में 5 1 बार कटेगा, 5 का टेबल में 15 3 बार, और इस तरह से यहाँ 1 आएगा, इधर से 3। तो हम लोग को निर्देशांक जो चाहिए था XY यानी P पॉइंट का वो निकल गया। कितना निकला 1 3 निकला, मतलब 1 और 3 कहाँ का निर्देशांक है, इस जगह।
जिसको 2 और 3 रेशियो में विभाजित कर रहा था, तो यही निकालना था यहाँ का बिंदु। तो आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, आपको कुछ ऐसा बोला जाए कि दो बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु ये है जिसका निर्देशांक दे दिया, कितना दिया है 4,-1, इसका नाम दे दीजिए ए, ठीक है। एक और बिंदु दिया है जिसका नाम बी दे दीजिए, और ये है -2 और -3। बोलता है कि इनको मिलाने से एक रेखाखंड बनता है, मतलब एक रेखा बनता है, ठीक है, रेखा बन रहा है, दोनों मिलाएंगे तो रेखा बनेगा, तो दोनों को मिलाने से एक रेखा बनता है। अब कहता है कि कुछ ऐसे बिंदुए हैं जो इसको 3 बराबर भाग में बांट रहा है, तो 3 बराबर भाग में बांटने के लिए कई बिंदु यहाँ पे काम कर रहा होगा, अंदर में कई बिंदु यहाँ पे होगा, 2 बिंदु होगा। तो 3 बराबर भाग में बांटने के लिए मान लीजिए एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ होगा, और सबका दूरी बराबर है ना। तो अगर ये 2 बिंदु है तो यही दोनों बिंदु का निर्देशांक निकालने बोल रहा है, यही 2 बिंदु का निर्देशांक निकालने बोल रहा है। लेकिन यहाँ अनुपात दिख रहा है क्या? लेकिन अपने से हम लोग सोचेंगे, जब 3 को 1 2 3 टोटल है, तो पहला तो क्या करना है, ये वाला का अनुपात यहाँ से लेकर यहाँ तक में देखो 1 है ना, इधर 2 हिस्सा, इधर 1 हिस्सा, इधर 2 हिस्सा है कि नहीं। तो इधर का मान हो जाएगा m1 का मान 1, क्या हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना दिख रहा है 2 हिस्सा, m2 का मान कितना हो जाएगा। तो किसके लिए, इस पॉइंट P के, क्योंकि पहले इसको निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालने के लिए देखो सब कुछ मिल गया, नहीं मिला, ए तो मिल गया ना, ए और बी तो दे रहे हैं, देखो ये ए हो गया, तो ए दे रहे हैं तुम्हारा 4,-1, तो मालूम है ये x1 है, ये y1 है। फिर जो b दिया है वह है -2 और -3, ये जो x2 है ये y2 है। अब p को मान लेते हैं हम लोग xy, क्या मान लेते हैं xy, ये निकालना है, और इसके लिए अनुपात भी दे दिया ना, m1 अनुपात m2 कितना मिलेगा 1:2। अब अगर हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे p का निर्देशांक निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है m2x1 प्लस m1x2, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ भी होता है m1y2 प्लस m2y1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब देख के फटाफट रखो कितना आएगा, m1 का मान कितना 1, x2 -2 प्लस m2 2, x1 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस m1 1 है, y2 -3 है, m2 2 है, y1 माइनस में 1 है, 1 प्लस 2 है ना, सब ठीक ठाक है ना। पुट x2 कितना है, x2 तो ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा प्लस में 8 डिवाइड बाई 3, यहाँ से मिलेगा -3, यहाँ मिलेगा -2 डिवाइड बाई 3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो मिलेगा 6/3 मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे तो -5/3। इसको अगर कैंसिल करेंगे यहाँ से तो 2 बार कटेगा, 2, -5/3 p का निर्देशांक निकलेगा, यहाँ वाला पॉइंट का। अब आपको कहाँ वाला पॉइंट निकालना है, Q वाला पॉइंट निकालना। तो सोचो थोड़ा सा, Q वाला पॉइंट तक जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा भी दिख रहा है ना, 1 और 1 2। तो अब की बार m1 का मान क्या हो जाएगा 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा, किस पॉइंट के लिए, हाँ Q पॉइंट के लिए। और अभी जो हम लोग निकाल लेते हैं वाला किस पॉइंट के लिए था, P पॉइंट के लिए था। फिर से वही कहानी करना है, सब कुछ वही रहेगा, A यही B यही, Q अब हो जाएगा xy और m1 m2 का अनुपात बदल गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ कैसे बनेगा, ये ध्यान दो, A आपके पास क्या है 4,-1 है, B आपके पास क्या है -2 -3 है। अब की बार आपको Q निकालना है, उसके बाद जो अनुपात है m1 रेशियो m2 का, वो अब की बार 2:1 मिलेगा,
ये ना मिलेगा। अब इसका अगर हम लोग निर्देशांक निकालते हैं क्यू का, समझो फॉर्मूला यहाँ ये है, बस को यहाँ रख दो। हाँ कैसे रखोगे, पहले क्या बोलता है देखो m1, तो यहाँ के आधार पे m1 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ x2, x2 यहाँ कौन है देखो ये वाला, क्योंकि मालूम है ये वाला x1 ये y1 होता है, ये x2 और ये y2 होता है। तो x2 कौन हुआ -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, फिर प्लस देंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ था 4, यहाँ था तुम्हारा 2 + 1। तो जिस तरह x वाला में पुट किया उसी तरह y वाला में पुट करेंगे। तो m1 कितना मिलेगा मेरा यहाँ 2, m1 के बाद हमको चाहिए क्या y2, तो यहाँ y2 कितना है -3, प्लस में 1 इंटू हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 + 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -4 और यहाँ मिलेगा +4 डिवाइड बाई 3, यहाँ मिलेगा -6 और यहाँ मिलेगा -1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ तो ऊपर में 0 मिल गया, कितना मिल गया, क्यू का निर्देशांक क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर 0/3 मिला और यहाँ से मिलेगा -7/3, मतलब 0/3 तो क्या कर सकते हैं, उसको 0 ही कर सकते हैं, तो 0 को -7/3 समझ में आया।